माइक कनेक्टेड है? ठीक है। देखो भाई, कल तक की क्लास क्या थी? कल तक की क्लास में आपने इंपेरेटिव सेंटेंस में देखा था। सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिनमें ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, यानी आपको कोई हुक्म दे, यहाँ पर आपसे प्रार्थना करे, इल्तिजा करे, या फिर आपको सलाह दे, वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, वर्ब से शुरू होता है, लेकिन जब पॉजिटिव था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ठीक है, नेगेटिव होगा तो काय से स्टार्ट होगा? डोंट से। डोंट और उसके बाद बाकी चीजें दे रखी होंगी। तो कल जिस तरीके से दो केस थे कि अगर पॉजिटिव होगा तब भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हो, पहला केस, या फिर ऑब्जेक्ट ना हो, तो वही चीज नेगेटिव में भी है। होगा क्या? जब ऑब्जेक्ट होता है तो इसको बनाने के चार तरीके हैं नेगेटिव के। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसको बनाने के कितने तरीके हैं? गॉट इट? लेट्स हैव अ लुक। अब देखिए, अब पहला है यहां पे डोंट इंसल्ट द पुअर। ये आपका एक्टिव है इंपेरेटिव सेंटेंस का। इसमें बोल रहा है आपको कि भाई गरीबों की इंसल्ट मत करो, है ना? तो अब यहां पे क्या है, चार तरीके देख लो कौन कौन से हैं। तीन तो वही हैं जो कल थे, जिसमें पहले आप लेट लगाते थे, फिर ऑब्जेक्ट लगाते थे और बी के साथ थर्ड फॉर्म। पहला तरीका था वही है। देखो, लेट द पुअर आपका ऑब्जेक्ट इधर आ गया, उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बस होगा क्या, डोंट को काटा जाएगा, डोंट को काट के पुअर और बी के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट। यानी जो बी वर्ब है उससे पहले क्या आ जाएगा? बस ये फर्क है। तरीका वो ये लेट वाला। दूसरा तरीका था क्या? ऑब्जेक्ट शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म, यही था। यहां पे भी वही है। देखो, ऑब्जेक्ट आपका पुअर, उसके बाद शुड बी थर्ड फॉर्म, बस क्या किया? नॉट लगा दिया। किससे पहले? बी से पहले, और डोंट हट गया। ठीक भाई। तीसरा तरीका क्या था? यू आर के बाद मैंने कहा था आप सेंस लगाओगे, जो भी तुम्हें लग रहा हो, ऑर्डर लग रहा है, एडवाइस लग रहा है, रिक्वेस्ट लग रही है, उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, और उसके बाद टू लगा के सेंटेंस क्या कर दो? यहां से रिपीट। बात समझ में आ रही है ना? वही किया है, यूर एडवाइस टू इंसल्ट द पुअर, बस नॉट बढ़ा दिया हमने टू से पहले। यानी पहले नॉट लिखना पड़ेगा तब रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। अरे हाँ है ना? अगर यही ऐसे होता इंसल्ट द पुअर तो हम नॉट नहीं लगाते फिर। ठीक, तो देखो, डोंट इंसल्ट द पुअर क्या बना? तीसरा, यूर एडवाइस, आपको सलाह दी जाती है नॉट टू इंसल्ट द पुअर, गरीबों की इंसल्ट मत करो। हाँ है ना? आगे देखो, तीन ही होते हैं वैसे मेनली। चौथा तो एक तरीके से बनाया गया है, ये भी कभी कभी बुक्स में मिलता है, तो इस बात को समझ लेना। एक वर्ब होती है कौन सी? FORBID, फॉरबिड, जिसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई? FORBAD, फॉरबिड, और थर्ड फॉर्म क्या होगी? फॉरबिडन। इसका मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज के लिए मना करना या रोकना। बात समझ में आ रही है भाई? तो जब आप नॉट नहीं लगाना चाहते, मान लो नेगेटिव है, नॉट नहीं लगाना चाहते, तो फिर इस तरीके से बनाएंगे, यू आर फॉरबिडन। फिर आप एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सेंस नहीं लिखेंगे, फिर सीधा क्या लिखेंगे? यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जा रहा है। काय के लिए? टू इंसल्ट द पुअर। ये टू के बाद पूरा कर देंगे रिपीट। अगर नॉट नहीं लगाना चाहते तो फॉरबिडन लगा दो। फॉरबिडन नहीं लगाना, जो तरीका है उससे बनाएंगे सिंपली। ठीक है भाई, तीन तरीके हो गए मेन। चौथा भी कभी कभी देखने को मिलता है, तो मैंने बता दिया, नया कुछ नहीं है। जो भी सेंस है, एडवाइस, ऑर्डर वगैरह वगैरह, उसकी जगह क्या लगा दो? फॉरबिडन, और फिर टू के बाद रिपीट कर दो। नॉट नहीं लगाएंगे, क्यों? ये वर्ब के अंदर नॉट छिपा है। फॉरबिडन का मतलब ही मना करना है। ठीक है, आगे आइए। दूसरा हो सकता है आपका, जब आपको ऑब्जेक्ट ना मिले, जैसे कि डोंट सिट हेयर, यहां मत बैठो। अब कुछ लोग समझेंगे अरे सिट के बाद ऑब्जेक्ट है तो सही हेयर। हेयर जो है सिट के बाद, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो प्लेस है, वो वर्ब की जगह बता रहा है। ठीक है, जो चीज वर्ब की जगह बताए, वर्ब का टाइम बताए, काम कब हुआ, तरीका बताए, काम कैसे हुआ, वो चीजें कभी ऑब्जेक्ट नहीं होती। ठीक है, वर्ब से सिंपल क्वेश्चन करो, क्या या किसे का जवाब ऑब्जेक्ट होगा। अरे हाँ है ना? गॉट इट? आगे देखिए, तो ये क्या है, किसे का जवाब तो नहीं है ना। डोंट सिट हेयर, क्या मत बैठो, किसे मत बैठो पता नहीं, लेकिन कहां मत बैठो वो मालूम है ना। तो हेयर ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे देखिए, इसको बनाने के दो तरीके। एक तो वही है जो कल था, यू आर के बाद क्या लगाओ? सेंस लगा दिया, ऑर्डर। तो यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद क्या करेंगे? नॉट लगा के सेंटेंस रिपीट, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट हेयर। अब तुम्हें दिक्कत आ रही होगी सेंस कैसे लगा देते हो? देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें लगे सलाह है तो एडवाइस लगा दो, तुम्हें लग रहा है ऑर्डर है तो ऑर्डर लगा दो, दोनों ठीक हो जाएंगे। अरे हाँ है ना? लेकिन रिक्वेस्ट तभी ठीक होगा जब काइंडली या प्लीज लगाओ। ठीक है, आगे देखिए, एक तरीका वही जो यहां से उठाए, क्या बोल देंगे? यू आर फॉरबिडन, और टू के साथ रिपीट, टू सिट हेयर। तो ये आपके पास तीन तरीके, ये चौथा भी मिलता है कभी कभी। टोटल चार हो गए नेगेटिव के बनाने के, और दो तरीके ये हो गए। अब आगे मेक अ स्टॉप।